हेलो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके एपिसोड आने वाले एपिसोड काफ़ी पैशनेट और इंटेंस होते जा रहे हैं। तो शायद अब मैं इसका एक दिन में एक ही वीडियो डाल पाऊँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इंटेंस एपिसोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी हीरोइन होती है वो पहचान जाती है कि प्रिंसेस बहुत ही ख़तरनाक है और इसके साथ डीलिंग करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो मना कर देती है कि मैं आपके लिए काम नहीं करूँगी। तो लेकिन फिर प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम अपनी बहन क्या करोगी फिर, तो इसलिए फिर उसको मानना पड़ता है। इसके बाद जब वो घर पे आती है वापस जनरल मेंशन में, तो वहाँ पे प्रिंस जनरल को गिफ्ट देने आया होता है। तो वो उसे टकरा जाती है। प्रिंस तो उसको देखते एकदम खुश हो जाता है, लेकिन इसको ये जब उसको देखती है तो उसको याद आता है ये तो वही आदमी है जिससे प्रिंसेस का अफेयर था। जिसके बाद वो उसे बस ग्रीट करती, तब तक तो वो अपने आदमियों से उसका हाथ पकड़ लेता है और आदमी उसे बोलता है कि ऐसा है तुम दोनों ज़रा कोई आए ना। और फिर उसे उसको साइड में लेके जाता है और उसे नज़दीक आने की कोशिश करने लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रहे हैं, पर वो उस बात को किसी और ही सेंस में लेता है। कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम जनरल की बीवी हो। लेकिन फिर वो कोशिश करती है कि देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं कोई और हूँ। ये और भी कहना चाहती है, लेकिन ये कुछ सुनता ही नहीं। इसको अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वो उसको मना कर रही है। ये और फिर ये बिल्कुल अपना ही अजब ठरकी आदमी है। ये अपने में खोया हुआ होता है। वो उससे कह रहा था पता है मैंने कभी जनरल मेंशन में ऐसा कुछ किया नहीं, तो चलो ना ट्राई करते हैं। पर एकदम उसको रोक देती है और कहती है कि मैं जनरल की बीवी हूँ और ये जनरल का घर है। यहाँ पे अगर हम लोग खुली दोपहर में ऐसा करेंगे तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। और ये बात इससे एकदम अच्छी नहीं लगती है। और ये उससे कहता है कि तुम्हें जनरल ने कल रात बचाया, इसलिए तुम उसे पसंद करने लगी हो क्या। और फिर उससे आगे ये भी बोलता है कि चलो अच्छा है, क्या वो भी तुम्हें पसंद करता है, अच्छी बात है। जितना वो तुम्हें पसंद करेगा उतना मेरे लिए अच्छा, क्योंकि उतना फिर वो मेरे साथ काम करने को तैयार होगा। और फिर ये इससे और बकवास कर रहा होगा, तब तक जनरल वहाँ से आ जाता है। और वो ऐसे देखता है कि ये क्या हो क्या रहा है, ये खड़े क्यों हैं प्रिंस के आदमी। और फिर वो देखता है कि विजन देखता है कि कोई कुछ है यहाँ पे, दो लोग कुछ कर रहे हैं। तो ये फिर तभी इसका ये प्रिंस का गार्ड बीच में आ जाता है और ये जैसे सुनता है कि जनरल आ गया, तुरंत ये बाहर नाटकने लगता है उससे बात करने का। तो फिर जनरल आता है, देखता है कि ये इसकी वाइफ के साथ है। तो उससे पूछता है कि आप अभी तक आप गए नहीं प्रिंस। तो वो उससे कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मेरे टीचर थे और मैंने बचपन में हमने और जो आपकी वाइफ है ये हम लोग साथ ही पढ़े हैं। तो मैं बस उनसे कुछ बातें कर रहा था और कुछ नहीं। तो वो कहती है हाँ ये सही कह रहा है। फिर वो बस उसको स्माइल करता है, वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये अपने ठिकाने पे होता है हमेशा की तरह, एक अड्डे पे कोई ब्रॉथल में ही होता है। और वहाँ ये बार बार उस बात को रिवाइज़ कर रहा होता है कि किस तरह उसने उसको बोल दिया था कि मैं जनरल की बीवी हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उसको बुरा लग रहा था, फिर शराब पी रहा होता है। तभी ये जो प्रिंसेस का भाई होता है वो उसको बताता है कि आपने अच्छा हुआ कि आपने मेरी बहन को मारने से रोक दिया, क्योंकि अब वो आराम से वहाँ रह रही है, हमारा काम भी करेगी। प्लस जो आदमी हमने भेजे थे उसको मारने के लिए, उनकी भी आइडेंटिटी जो है एक्सपोज नहीं होगी, मतलब किसी को पता नहीं चला कि वो किसने भेजे थे। तब तक तो वहाँ पे ये जो ब्रॉथल की मैडम होती है वो आती है और कहती है कि प्रिंस मैंने आपके लिए बहुत कम एज की लड़कियाँ रखी हैं तैयार, आप एकदम खुश हो जाएंगे उनको देख के। तो ये एकदम खुश होता है, अरे क्या बात है, कितनी कम एज की तुमने लड़कियाँ रखी, मैं तो बहुत खुश हूँ। और फिर उससे और क्या लगता है कि अच्छी बात है, तो कहाँ हैं सब। तो कह रही कि सब अंदर है, सब आपका वेट कर रही है। लेकिन फिर एक ठक से एक चाटा मारता है उस प्रिंसेस के भाई को और कहता है तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बकवास करने की, हाँ तुम समझती क्या हो मुझको कि मैं बच्चियों के साथ गलत काम करूँगा। और फिर ये एकदम डर जाती है और फिर एकदम खड़ा होता है, कहता है कि ऐसा है जो लड़कियाँ तुम जो कम से लड़कियाँ तुम यहाँ लेकर आई हो ना, उनके सब डीड जलाओ, उनको भेजो यहाँ से। और फिर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब ये बाहर जा रहा होता है तभी किसी चकराता है और ये कोई और नहीं प्रिंसेस ही होती है जो हमारी हीरोइन शिकी बनी हुई है। तो ये एकदम उसको देखता है, फिर दोनों देखते ही रह जाते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मतलब क्या हम पहले मिले हैं। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ, मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलती है यहाँ पे डांसर हूँ, काम करती हूँ। तो और फिर उससे पूछता तुम्हारा नाम क्या, तो कहती है मेरा नाम शिक्यू है। तो फिर उससे बोलता है कि आज से तुम मेरी हुई और तुम मेरे लिए ही बस डांस करोगी। और फिर उसका हाथ पकड़ता है और प्रिंसेस के भाई को बोलता है कि ऐसा है जाके शराब लेकर आओ। और जब ये ले जा रहा था तभी जो शिक्यू की जो फ्रेंड होती है जो यहाँ पे लाई होती है ये, तो उसको देखती है तो वो सोचती है कि ये क्या है, ये शिक्यू किसके साथ जा रही है। और एकदम चौंक जाती है कि ये रूम में क्यों जा रही है।
तो खैर फिर यहाँ हमको जर्नल का मेंशन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये हमारी हीरोइन अपना काम कर रही होती है, तब तक सामने से जर्नल आते हैं। तो वो उनको सिर्फ ग्रीट करके और उनको वो चले जाते हैं, तो कुछ बोलती खास नहीं बोलती है। तो फिर इसकी नौकरानी उससे पूछती है, मैडम आप क्या जर्नल से कुछ बात नहीं करेंगी, मतलब और कुछ बात नहीं करेंगी? तो कहती है, अरे वो बहुत बिजी है, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको बहुत मेहनती, उनको काम करने दो। यहाँ ये जब आगे जा रहे होते हैं तो फिर मिलिट्री एडवाइजर पूछते हैं कि तुम लोग अभी भी अलग अलग रूम में सो रहे हो? तो ये कहता है, अपनी बकवास बंद करो। और फिर जाने लगता है, तभी उसका नौकर आता है क्योंकि इनको बताता है कि ह्यूनबाओ फिर से भाग गई है। तो एक मिलिट्री एडवाइजर कहता है, ओहो उसको पता चला होगा कि तुमने शादी कर ली बिना उसको बताए, तो इसलिए वो भाग गई होगी। तो खैर फिर वो बोलता है कि जाओ खोज के लाओ उसको। खैर यहाँ पे जो हमारी हीरोइन होती है वो आती है प्रिंसेस के पास, क्योंकि इसने उसको बुलाया होता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें मिला वो जो मैं तुम्हें खोजने के लिए कहा था? तो वो कहती है कि जर्नल का मेंशन है यहाँ पे, इतना आसान नहीं है ये सब ढूंढना। तो फिर क्या करती है, फिर वो उसके पास आती है, उसका हाथ चेक करती है। इसके हाथ में एक डिज़ाइन बना होता है। इन लोग का क्या होता है कि जब सुहागरात के दिन दुल्हन को तैयार किया जाता है तो उसके हाथ पे एक डिज़ाइन बनाया जाता है। तो अगर उन लोग की सुहागरात एकदम सही तरीके से मन गई होगी तो ये जो डिज़ाइन होता है ना, ये मिट जाता है। तो ये निशानी बताता है कि सुहागरात पूरी हो गई है। तो फिर इसको चिढ़ाती है, उसने तो तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं है, तुम क्या वो सामान उसे निकलवा पाओगी? तो और फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ उसको पटाने में? तो वो कहती है, मैं खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगी, आप प्लीज़ मत इसमें इंटरफेयर करें। तो फिर और चली जाती है। तो कहती है, नहीं मैं इंटरफेयर तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये बैठ के सोच रही होती है कि क्या करेगी, क्योंकि जनरल को ये धोखा देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है भाई। फिर तभी एक बच्ची आती है इसके पास और ये एकदम चौंक जाती है कि कौन बच्ची है, अचानक से कैसे आ गई। फिर वो उससे कहती है कि आप मेरे पापा की वाइफ हो ना? तो फिर उसके पास आके उसको शुगर देती है, कहती है प्लीज़ खाओ। फिर वो उससे पूछती, तुम्हारे फादर कौन है? तो वो कहती है, अरे जनरल मेरे फादर है। तो और फिर उसको अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ती है और बहुत ध्यान से उसका चेहरा देखती है और फिर उससे कहती है, ओहो तुम्हारा चेहरा तो बिल्कुल मेरे डैड की पसंद वाला नहीं है, इसीलिए तुम लोग अलग अलग कमरे में सोते हो ना? तो ये बिल्कुल एकदम सुन रही होती है, क्या बोल रही बच्ची है। खैर फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारी मॉम पसंद होंगी ना? तो फिर वो कहती, ओहो मेरे फादर ने मेरी मम्मी को कभी देखा ही नहीं, बल्कि मैंने भी अपनी मदर को कभी नहीं देखा। तुम तो स्टूपिड भी हो, ओहो इसीलिए वो तुम्हें पसंद कभी नहीं करेंगे। वो कहती कि ये बच्ची सही में क्या बोल रही है। तभी हमें जलन आ जाते हैं, इस बच्ची का नाम लेते हुए, इसी का नाम यूनबाओ होता है। तो फिर ये कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जल्दी पकड़ो, एकदम चढ़ जाती है, एकदम गले लगा लेती है इसको। तब जनरल आते हैं और कहते हैं कि चलो चलो मेरे साथ चलो। तो ये बोलती है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप बहुत बुरे हो, आप मुझे वापस से एकेडमी भेज दोगे। तो ये कहता है कि तुम कितनी शैतान हो गई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम खुद से कैरेज करके खुद से तुम एकेडमी से यहाँ चली आई, तुम ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन और फिर उसको पकड़ने लगता है कि चलो चलो चलो। तो वो बोलती है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो ना, इसलिए आप एकेडमी मुझे भेज देते हो। और एकदम पकड़ लेती है गले से, छोड़ ही नहीं रही होती है यार, इसको छोड़ ही नहीं रही होती है। फिर ये कहती है, सुनिए ना थोड़ा देर इसको रहने दीजिए। तो कहता है कि नहीं नहीं मैं रहने नहीं दूंगा, ले जा रहा हूँ। और फिर इसका कपड़ा पकड़ लेती है और लिटरली से कपड़ा खोल देती, फट जाता है इसका कपड़ा। और ये एकदम जलन लेता, और मतलब लड़की अब बस अपनी पोजीशन चेंज करती है पर कपड़ा नहीं छोड़ती है। और जनरल एकदम शॉक किया, अरे ये क्या? फिर देखता है कि ओहो इसने कपड़े फाड़ दिए। और फिर वो फिर कहता है, फिर एकदम धीरे से पकड़ता है, खींचता है, चलो बेटा बेटा चलो, यहाँ तुम नहीं रह सकते, चलो 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 चलो। लेकिन नहीं छोड़ती, तो नहीं छोड़ती है ये। फिर जब ये देख लेता है कि ये नहीं छोड़ेगी तो फिर उसको धीरे से उसको गोद में चढ़ाता, कहता है ठीक है थोड़ी देर यहाँ रह लो, फिर पापा तुमको लेके जाऊँगा। और फिर यहाँ से वो चला जाता है। फिर ये बच्ची इससे बोलती है, तुम कितनी लॉयल हो, आज से तुम मेरी माँ हो। और फिर ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।